रोड रेज के नतीजे में बहुत से हादसे होते हैं। यानी जब गाड़ी चलाते हैं आपको गुस्सा आता है तो कभी लेफ़्ट से बाइक आती है, कभी राइट से आती है और उसमें फिर बाज़ का हिट होता है, आप सड़क पे गिरते हैं तो हेड इंजरी होती है। और हेड इंजरी के केसेस में 80-90% बचना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में क्या ये अच्छा हो कि आप हेलमेट पहन कर निकलें। और फिर ये ज़रूरी है जब आप सड़क पे निकलें तो आपके पास ID कार्ड हो, लाइसेंस होना चाहिए, ताकि जहाँ वार्डन रोके तो आपका टाइम ज़ाया ना हो और आप एक इज़्ज़तदार शहरी हैं, आपकी इज़्ज़त मलूज़ खातिर रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब सड़क पे वार्डन किसी को रोकते हैं, वो क्या कहानी सुनाते हैं ये आपको दिखाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, सड़क पर हेलमेट और ट्रैफिक कवानीन का तमाशा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? क्यों रोक लिया आपको रिजवान साहब ने? इधर किधर कर ले, साइड पे, ट्रैफिक तक हम ब्लॉक ना करें ना। तबीयत भी ख़राब है तो उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। चाल है आपके? ठीक है, ये से आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना है? चल रही है, पीछे खड़े हुए हैं, ये रिमूव करवाएं। ड्राइविंग लाइसेंस बना आपका? जी लैंडिंग बना हुआ है। लंदन दिखाया और अपना ID कार्ड। खैरियत है सर, क्या मामला है? पूरा रोज़ा रखा था, गिर गया था। चलें तो आप अपना देख लें। क्या हुआ? दिखाएं बेटा। तो फोन तो चंगा पहला सी मेरे लिए वेख माफ़ करे, ये सामने शॉपकीपर हैं। नहीं आपने देखा ठीक थे या अभी पहले लगा कि तबीयत खराबी है? बता यही रहे थे कि इसको ले रहे अपना जा किधर रहे हैं आप? मैं हॉस्पिटल जा रहे हैं जी, मैं हॉस्पिटल। गंगाराम छोड़ के मैं हॉस्पिटल जा ये इधर से निकले हैं ये गंगाराम तो वेरी सून है। जा रहे हैं इधर। नहीं, आपको करीब तो गंगाराम पड़ेगा ना, यहाँ से जितना आपने म्यो जाना है, अगर इमरजेंसी है तो यहीं पे लेके जाएं। सर इधर जा रहे थे, जल्दी ये पता चला है। आपकी बात ठीक है, मैं अल्लाह आप इधर सफ़र कर रहे थे। झूठ क्यों बोलना नहीं, है? क्यों बोलेंगे? झूठ क्यों मैं तो कह रहा हूँ गंगाराम चले जाएं। नहीं जाना? नहीं झूठ क्यों बोलना? अल्लाह कह रहे हैं म्यो ही जाना है आपने। रोज़ा छोड़ा है अभी ना। 200-400 की बात नहीं। मैं अभी रोज़ा छोड़ा है। गंगाराम ये तो साथ ही पता था मेरा आप ये बता रहे हैं, सामने दुकान है आपकी सारे। मैं इधर का शॉपकीपर हूँ हाल रोड पे। जी। अफ्तारी करने इधर गए हैं। आपको ये नहीं पता गंगाराम करीब पड़ता है हाल रोड सर पे? मुझे नहीं पता ना, मैं मेरी पतों की रिहाइश है, कार्ड चेक कर लें। चलें, आप अपना तबीयत, उनकी इमरजेंसी हो सकती है, जो मामूल की कार्रवाई वो देख लें। लाइसेंस नहीं मिला? लाइसेंस इसके पास नहीं है, इसने हेलमेट पहना हुआ है, लेकिन ये मैंने इनको ट्रिपलिंग की वजह से रोका। ट्रिपलिंग का लाइसेंस भी नहीं है इनके पास। ट्रिपलिंग की वजह बता रहे हैं कि बंदा बीमार है, इमरजेंसी जा रहे हैं, तो ये इमरजेंसी में जल्दी गंगाराम चले जाएं वापस यहाँ। पता नहीं थी, ये सामने है। ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੰਗਾਰਾਮ ਚਲੇ जाओ। चलो इधर नु कर लो जी, गंगाराम कानून में अजय भी 2 रुपए आएगा तो हाँ, वो फिर आपको रश मिलेगा। और इमरजेंसी में तो आपने करीब 3 हॉस्पिटल जाना होता है, बस वो बंदे का करीब वो- 3 वही बनता है। या यूनिफॉर्म ऑफिसर को देख के वो करीब भी खराब हो जाता है। वो हो जाता हो है, जाता है। अक्सर बहाने बनाते हैं, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ से ना मैंने साइड पे इन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, वो रुक अक्सर हमें देख के ना भाग के जाते। निकल जाते हैं फिर। जी जी। रोज़ की एक्चुअल कोई इमरजेंसी कंडीशन हो वो हाँ, चले नहीं, वो। फिर वो इंसानियत के नाते करना पड़ता है। अच्छा, ये जेब्रा क्रॉसिंग से भी कोई आगे आ जाए तो इस पे भी जी, फिर जी, कैमरा चलान करते हैं या आप करते हैं? ये दोनों हो रहे हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ना, कैमरा भी करता है, कैमरा भी ट्रेस करता है। कैमरा भी करता है। ज़्यादातर जिस साइड पे कैमरा लगा वो क्लिक कर लेता है ना। कैमरे में तो मेरा भी हुआ ना। हाँ, कैमरे रेड लाइट हुई, मैं जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर मैंने ब्रेक लगाई, उसमें पिक्चर उतारी और चलान मुझे व्हाट्सएप पे आ गया। हेलमेट पे भेज रहा है कैमरा, बाकी वो इस लाइन और लेन पे भी भेज रहा ठीक है। है, आप देखें जी मैं- मज़ीद यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव हो जाते हैं जैसे ही आते हैं आप यहाँ। ये सूरत हाल है जी। लेकिन ट्रैफिक लॉस को कोई भी इससे मुबर्रा नहीं है। ट्रैफिक लॉस से हम सब की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने ट्रैफिक लॉस को फॉलो करना है, वो चाहे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आप चला रहे हों। और ज़रूरी ये है कि आपने जहाँ खुद को बचाना है वहाँ दूसरे को भी आपने बचाने की कोशिश करनी है। इसी तरीके से आप एक सेहतमंद और अच्छे रोड यूज़र बन सकते हैं। क्या सूरत हाल है लाहौर की सड़कों पर, लोग किस तरह निकलते हैं और फिर कवानीन की खिलाफवर्जियाँ कैसे होती हैं, ये आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहें। रिजवान भाई, क्या हुआ? मैंने देखा वहाँ से दौड़ते हुए ही आए हैं, क्या ये हुआ? सर बच्चा भागने की कोशिश कर रहा था। नहीं, इतना अच्छा नौजवान क्यों भागा? मेरा भाई है। नहीं, इसने देखा कि आगे मैं हूँ अच्छा, और इधर से ही रिवर्स मारने लगा था। लेने लगा था। इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में ना दौड़ना ऐसा हुआ सर? नहीं हम यहाँ पे खड़े हुए थे। सॉरी, ड्राइविंग लाइसेंस बना आपका? नहीं लाइसेंस नहीं है। आपका ID कार्ड? ID कार्ड है ID कार्ड पास? देख ये जो रिजवान साहब कह रहे हैं, वाकई कोई यूटर्न लेके निकलने लगे थे? आपकी ऐसी सारा जवाब देंगे। बचने की कोशिश करते हैं लोग। हेलमेट अभी पास नहीं था इस वक्त। इधर रह गया।
हेलमेट शॉप पे पड़ा। क्यों? इधर साथ ही शॉप है भाई क्यों? शॉप पे ही रह गया। अल्लाह ना करे इसी दौरान अगर आपको कोई हादसा हो जाए जी जी तो आप इतने खूबसूरत नौजवान हैं दोनों भाई, क्या फ़ायदा? असल में बात पता है क्या, मेन रोड की और ये वाले रोड की बात होती है। हम इधर साथ ही दुकान है हमारी, ठीक आपकी है, बात तो बिल्कुल हम ठीक है। मेन रोड पे अभी नहीं जा रहे आपके अभी बाद मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि मैंने गाड़ी रोक ली, रेड लाइट होगी, अपनी गाड़ी मैं चला रहा था, अच्छा वो जेब्रा क्रॉसिंग पर आई, कैमरे ने मेरी फ़ोटो उतारी, मुझे व्हाट्सएप पे चलान आ गया। और मैंने इनसे नहीं, पूछा, ये वो तो कह रहे हैं वैसे जी ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग बेहतर पे है, भी मतलब आवाम के चलान लिए तो आएगा। ये बेहतर है, ये ठीक है। तो हमारे हक में ये बेहतर है कि जी अब उसका हमारी सेफ्टी अब के बात लिए। ये है कि जब आपने चाबी पकड़ी बाइक की हाँ। स्टार्ट करने के लिए, तो आपने ट्रैवल करना है, चाहे आप गली में कर रहे हो, हेलमेट पहन लें, आप नहीं गिरेंगे, कोई आपको जालिम हिट कर जाएगा तो हाँ, नुकसान ये तो आपका ही ना, इनका तो नहीं होना। सही बात खुद है। वैसे भी खड़े हैं, हेलमेट पहन के खड़े सही हैं। है। सर इसमें कोई आईडी कार्ड मैंने आपसे कहा, आईडी कार्ड और डॉक्यूमेंट अभी आईडी कार्ड नहीं है पास। कुछ भी नहीं है आपके पास? नहीं इसका कंफर्म आपका आईडी कार्ड लाइसेंस है? मेरा भी साथ चाहिए होगा। उनके पास तो है ही नहीं ना। अच्छा 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 यार वो आपके लाइसेंस पास मेरा कुछ शनाख्ती अलामत है तो कोई दिखाए ना। मेरे पास वो लाइसेंस दे देना। कह रहे हैं उनके पास लाइसेंस, आपका वॉलेट इनके वो पास? लाइसेंस उनका वो भाई का है, वो दे दे लाइसेंस आईडी। ये इनके भाई का लाइसेंस इनके पास है। ये देखिए जी रिजवान भाई, ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस? हाँ जी भाई का है। आपका भी नहीं, आपके भाई का, इसका भी नहीं? हाँ जी नहीं तीसरे बंदे का है। ये मेरे किसी काम नहीं, ये रख लें आप। आपकी मोटरसाइकिल मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट इसका नहीं है। मोटरसाइकिल का ना भाई का लाइसेंस है ना आईडी कार्ड है। तो बाइक मेरे नाम पे है ना। अभी आप फाइन जमा करवा लें, फिर आपको मोटरसाइकिल मिल जाएगी, ठीक है? ये प्यार मोहब्बत नहीं हो सकती। फाइन कितना कर रहे हैं जी ने? कौन सा कोड कौन सा लगेगा इस पे रिजवान साहब? इनको विदाउट हेलमेट और विदाउट लाइसेंस, 2 कोड लगे। वो अभी मोबाइल दो कोड। शॉप पे ही पड़ा हुआ है, वो लाइसेंस तो अभी आपका आ बना हुआ जाएगा। ऑनलाइन? ऑनलाइन वो बना सच झूठ का पता चल जाना, उससे पता बाहर आ जानी बात। बना हुआ है तो आप इनका आईडी कार्ड नंबर डालेंगे वो आ जाएगा। जी आईडी कार्ड नंबर भाई याद है? वैसे कोई प्यार मोहब्बत नहीं हो सकती। हम मतलब मेन प्यार रोड पे मोहब्बत अगर क्या? आप हमें रोकें तो वो एक अलग बात है। हमारी ये साथ ही है, मतलब ये तो आप अपना नाम बताएं, मैं सिंगल वायलेशन में कर दूँ। जी आप अपना नाम बताएं सर। एक वायलेशन में आपका हो जाएगा, या तो लाइसेंस में कर लेंगे या उसमें कर लेंगे हेलमेट में। आ रही है इधर। तो दोनों के डिफरेंट नहीं है लाइसेंस और हेलमेट के? लाइसेंस का कितने का चलान 2000 में आता है? जी 2000 लाइसेंस का, 2000 हेलमेट का। दोनों टोटल 4000 बनता है, 2 वायलेशन। जी आप हाँ। इन्हें एक कर रहे हैं। बाइक के लिए अक्सर हम वो रूल थोड़ा सा है, उसके लिए 200 का लाइसेंस का। नहीं है अपने वार्डन में। वार्डन है भाई हाँ आपके? जी हाँ जी। तो लेकिन वो तो वायलेशन तो ही, वो क्या करेंगे? तो ये तो तो उन्हें फ़ोन करवाएंगे फिर? नहीं नहीं फ़ोन तो ये रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। अगर नहीं, वो तो मान आपका- लेंगे तो ठीक आप है। दोनों ने नहीं तो- रिक्वेस्ट की है, इसमें कोई शक नहीं। मोबाइल नंबर जो आपके तो आप पास वार्डन बता रहे हैं तो अमूमी तौर पे को फ़ोन शोन करवाने के बाद मामला चल जाता है। चल तो जाता है, लेकिन अभी ऑन कैमरा ऑन कैमरा नहीं मानते, वैसे मान लेते हैं। वैसे मान लेते हैं। वैसे भी नहीं मानना अगर चाहिए। आप ना होते तो वो तो हो जाना थी मेरे ख्याल बात। से हो जाना था मामला। अभी उनको पता ना कि ऑनलाइन कैमरा चल रहा है। वो तो आपकी एक बात तो है, रिकॉर्ड तो ही हो रहा है, हाँ। लेकिन ये तो सारा दिन ही काम कर रहे होते हैं। अगर सारा हमारा दिन तो कर हमारा तो रहे आधा होते हैं, घंटा है। लेकिन ये अभी आप आए हैं ना, तो अभी वो करेंगे ही पहले करेंगे। चलान हुआ? मेरा पहले मुझे समझ लें कि कुछ 4-5 मरतबा मैं हेलमेट कभी नहीं पहनता। मैंने पहले- हेलमेट आज तक नहीं पहना। नहीं पहना? आज तक मैंने हेलमेट नहीं पहना। जब भी मैं निकला हूँ विदाउट हेलमेट भी ये निकला। फखर वाली बात तो नहीं। मैं वैसे एक चीज़ आपका बता गुड नेम मेरे भाई। फैसल फखर वाली भाई। बात नहीं है, एक मैं चीज़ बता रहा हूँ नहीं, कि- आपकी ये चीज़ रिकॉर्ड पे तो आ गई। हाँ। अब मैं आपसे एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, इसलिए नहीं पहना कि वही भाई चीज़ वार्डन मैं में है तो आपको मैं फ़ोन समझा- करवा दूंगा हाँ, सर। वही मैं चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि अभी आप कैमरे के थ्रू अभी आपके सामने वो चलान हो रहा है ना, तो अभी वो करेंगे ही करेंगे। अगर आप है। पास ना होते तो हो जाना था मामला। यानी मैं जो आपकी बात समझा हूँ, आपने आज तक नहीं पहना क्योंकि उस वक्त हाँ, मौके पे कैमरा नहीं और होता। उस टाइम तो रोका भी आपने- है और मामला भी कई हुए दफ़ा? हैं। कई दफ़ा रोका। आपने लेकिन फ़ोन ये करवाया? फ़ोन करवाया, बात करवाई है। उन्होंने कहा जाएँ। उन्होंने कहा ये तो तशवीशनाक बात है। ये दो तरफ से परेशान तो कौन है? असल में आ नहीं, जाता है हमारे मुल्क का असल में साहब यही है ना कि सिफारिश आपको पता है हर जगह पे चलती है। चलनी हमारे- चाहिए। सिफारिश करवाता कौन है? आप और मैं ही करवाते हैं ना। हम ही करवाते हैं। यानी अगर आपने कानून तोड़ा तो आप करवाएंगे, मैंने तोड़ा है। बिल्कुल ऐसे शायद वो मेरा चलान जो कैमरे से ना आता, कोई वार्डन करता तो मैं उससे कोई रिक्वेस्ट कर लेता, कोई फ़ोन हाँ, करवाता। बिल्कुल ऐसे ही है। अब चूंकि वो कैमरे ने किया तो वहाँ मेरी सिफारिश चल नहीं सकी, वहाँ पे नहीं चल तो सकता। मुझे भरना ही पड़ा। वो तो बढ़ना पड़ता है, ई चलान तो इसका बढ़ना पड़ता मतलब ये है कि फिर कैमरा ज़्यादा बेहतर है या है। हमारा हाँ, निज़ाम और इंसान बिल्कुल, बेहतर नहीं है? वो बेहतर नहीं है, वो बिल्कुल और बेहतर हम नहीं सिफारिश करवाने वाले भी बेहतर नहीं है। है। सिफारिश करवाने वाले असल में वो फिर सारा मामला ही एक जैसा हो जाता है ना। मतलब हमारी हुकूमत भी वैसी, हम भी वैसे। और सिफारिश से क्या ही बेहतर है कि आप हेलमेट ही पहन लें?
बेहतर तो यही है। क्यों क्यों नहीं? आप हेलमेट मुझे पहनने मुझे बेहतर सुलझे हुए तो पड़े, वही है। मुझे आप वो बाश नहीं लग रहे, हाँ। मुझे आप सुलझे हुए आदमी लग रहे हैं। सर वो बेहतर है, लेकिन ये बात वो हर बंदे का एक होता है ना रूल, कि हमने शुरू से एक रूल अपनाया ही नहीं सर, है। ये मैं rule- एक वो इस पे फख्र वाली बात नहीं है। ये हम किसी मुझे आप सिविलाइज ये- कंट्री में मुझे खड़े आप हो ना, ये तो बता दें आप कि पे आज एफआईआर हो जाए। 2-3 साल पहले कौन यहाँ पे रूल अपनाता था हेलमेट वाले? अब तो अपनाए ना। हाँ, अब तो वो अपनाएं। यही है कि अभी आपने मोस्टली देखा होगा जितने भी लोग हेलमेट पहनते हैं ना, हेलमेट पहन के उनको बाइक चलाने की सेंस ही भूल ये जो आप जाती है। बात कर रहे हैं ना कि आज तक पहना ही नहीं और ये मेरा रूल है, इसका हाँ। मतलब है कि जो स्टेट रूल बनाती है आप उसको चैलेंज कर रहे हैं कि तुमने हाँ, रूल हाँ। बनाया सरकार ने, जाओ मैं नहीं पहनता। नहीं 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 नहीं, ये वो बात एक अलग हो जाती है। जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो हमारी आवाम है ना, हमारी आवाम इस चीज़ की आदी है ही नहीं आप हेलमेट हैं की। अवाम, आप सर, आप फैसल भाई, आप अवाम हैं। मैं आवाम हूँ, मैं ये अवाम हूँ। ठीक है, ये वो अवाम है। वो अवाम है, जब लेकिन ये हम वर्दी के बगैर होंगे तो ये अवाम लेकिन है। हम लोग आदी है ही नहीं है हेलमेट के। आदत डालें। और हेलमेट पहन के क्या होता है जी, उससे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। ऐसे ज़्यादा होते हैं एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं हेलमेट से। रिजवान भाई, ये मैं तो आप चलान कर रहे हैं, मैं पता नहीं कितनी नई साइंस सुन चुका हूँ। अच्छा वो कह रहे हैं हेलमेट पहन के ज़्यादा चलान होते हैं, अच्छा सॉरी एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। एक्सीडेंट होते हैं वो कैसे? साइड पे नहीं देखते, हेलमेट पहनना होता है और अब मैं आपको ना पते की बात बता रहा हूँ। हमारे यहाँ ये तरक्की पजीर मुल्क है ना, यहाँ पे अवेयरनेस बहुत कम है, रोड सेंस नहीं है, ठीक है। हेलमेट आपको सबसे पहले, आप कोई भी हादसा होते हुए ये नहीं बताता आप ठीक हैं या गलत है, कोई और भी गलत हो सकता है, आप ठीक भी हो, कोई और ब्रेक फेल हो। पूछना चाहता हूँ कि अगर आप मतलब हेलमेट का तो रूल है हमारा, तो हेलमेट के साथ साथ हमारी आवाम को ये भी गाइड करना चाहिए ना, हेलमेट किस तरह का पहनना चाहिए, कैसा पहनना चाहिए। अब आपने हेलमेट पहना होता है, वो आंखों के आगे आया होता है। आप बेसिक चीज़ कह रहे हैं कि मैं पहनता ही नहीं, तो आपको क्या बताएं? आप कह रहे हैं मैं पहनता ही नहीं, तो आपको क्या बताएं? इसलिए ये बातें बता रहा हूँ मैं। अच्छा, इनको नहीं बताना। ये भाई हैं आप, आपसे पर्सनल नहीं, ये हमारी ड्यूटी है, ठीक है। नंबर 1 तो ये आपने कभी भी जनरल हॉस्पिटल का विज़िट करना है, ठीक है। उसकी ना दिमाग वाले वार्ड में जाना आपने, वहाँ पे 80%, अब सुन लें, वहाँ से 80% लोग जो भी वो बाइक हादसे। पड़े होते हैं वो सारे बाइक का शिकार होते हैं। और रोड एक्सीडेंट, हाँ, होता क्या है कि जब हेड इंजरी आती है ना, बंदे के बचने का चांस बहुत, या वो कोमे में चला जाता है या वो मतलब है बेकार हो जाता है, अंदर ही ब्लीडिंग हो जाती है। आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे इस चीज़ का बताइएगा कि आपने 80% कहा जनरल हॉस्पिटल में, उसमें आपने ये देखा होगा कि वहाँ पे 80% जो पेशेंट्स होंगे वो सारे वन व्हीलिंग वाले होंगे या वो दूसरे होंगे? ऐसी नहीं है सर, वेरी फ्यू वन व्हीलिंग वाला आपको हर कोई बंदा नज़र नहीं, हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग गुजरते हैं। आप खुद देख लें, इधर से आ रहे हैं ना लोग, आप देखें कितने लोग हैं जो उस गलत तरीके पे जो चला रहा है उसने अगर आपको भी हिट कर दिया, आप आराम से जा रहे हैं, तो आपके सर पे भी चोट लग सकती है, वो ये समझा रहे हैं। सबसे पहली चोट आपको हेड इंजरी सर पे लगती है। ये भी हो जाता है। ये ये बात आप कह रहे थे ना कि आपने हेलमेट पहना और साइड से नज़र नहीं आता, उसका हल है सर, ये शीशे इस बाइक पे लगे आए थे, साइड में मिरर, वो आपने और मैंने उतार दिए हमारे फैशन के शौक में। बिल्कुल ऐसे। ये फ़र्क पड़ता है। आप हेलमेट पहन के उनको बाइक चलाने की सेंस ही भूल जाती है। सर वो शीशे लगाने ताकि नज़र आए, वो भी आपने उतारे हैं, अब कंपनी आपको लगा कर आगे भेजती वाली है। पते की बात बताऊं, इस चीज़ का भी चलान है, हाँ जी, इसका भी चला रहा है। विदाउट शीशे के बाइक चलाना, ये भी चलान है। अवेयरनेस नहीं है भाई, ये पीछे देखने के लिए होता है। हम लोगों को ये नहीं पता कि बाइक चलाते हुए शीशा पीछे से कैसे देख रहे हैं। बाइक हम नहीं सर, ये तो जैसे मैं ना मानू वाली रट है फैसल मतलब भाई। वही बात होगी फैसल ना। भाई कहते हैं जी मैंने आज तक हेलमेट नहीं पहना और मैं आइंदा भी नहीं पहनूंगा। ये आप हमारा 4000 का चलान करवाना नहीं, मैं नहीं करवाना चाह रहा। मुझे क्या, कौन सा मेरी जेब में आने हैं भाई, मुझे क्या फ़ायदा है बताओ। वो उन्होंने कर दिया जी, आपने इनको फाइन, चलान हो गया, आप बेटा पे करें इनको। आपके पास जायज़ कैश है? ये इसको पे कर रहे हैं जी, उसको ऑनलाइन पे कर देंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? आपने तो ये भी रोक ली बाइक, वो भी क्या, इनको तो हेलमेट भी है? नॉट वियर, इसने वियर नहीं किया सर, पहना नहीं हुआ था कॉल आ गई थी, वो कॉल सुन रहा यार, क्या टैंकी पे रखा हुआ था? था। वो राइडर में राइड चलाते हो? जी, वो अचानक कस्टमर की कॉल है। नहीं, कॉल तो आपने रुक के लेनी है ना, खड़े होके बाइक रोक के। खड़ा था सर, ये नुक्कड़ पे बाइक रुकी हुई थी आपकी? नहीं, अभी इधर से चला ही था मैं, अचानक मतलब आप सफ़र कर रहे थे? अगर आपकी बाइक रुकी थी और हेलमेट आपने उतार के रखा था और आपको सर चलान करेंगे तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे। सर मैं अगर आप वही बाइक से चला रहे रिक्वेस्ट थे तो की फिर है। तो कानून तोड़ा है ना। जी, मैं इधर से ये देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी इंसान की तो झूठ ना बोले, बिल्कुल ठीक है, ऑन द वे है, चलते हुए आ रहे हैं, फ़ोन भी सुन रहे हैं, वो एक दूसरी वायलेशन है। फ़ोन में इंगेज है गाड़ी चलाते बाइक चलाते फ़ोन सुनना एक दूसरी वायलेशन है। सर। एक वायलेशन होती है जिससे आप अकेले डैमेज हो जाए ना, इट्स ओके, ठीक है, वो आपके अपनी सरदर्द है। नेक्स्ट वीक आप दूसरे को भी करेंगे,
क्या बातचीत हुई आपकी? ये देखें राइड आई हुई थी, इधर से मैंने सवारी उठानी थी, इधर मैं आपकी बात पहुंचा हूं तो बिल्कुल मैंने ठीक, फ़ोन आपकी बात किया। ठीक होगी। मुझे पता है कि राइड पे जाते हैं तो आपको कॉल आती है, जी, जी। रुक के फ़ोन सुन लें, इनको मौका ही ना मिले। सर इधर टैंकी के ऊपर ही रखा हुआ था मोबाइल, अचानक आप मैंने समझ लें कि अगर एक लम्हे के लिए हम ये मैं समझ लें मानता हूं सर, कि ये। इन्होंने हमारी जेब से पैसे निकलवाने हैं तो हम मौका ही नहीं देते, हम हेलमेट पहनते हैं, साइड पे रुक जाते हैं। गुड ठीक है ना? पता है कोई एक ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ नहीं देंगे। सर देखिए इसमें पैसों की बात ही नहीं, सेफ्टी है सर। सेफ्टी है ना, उसमें चले उस तरह नहीं मानते तो इस तरह मान तरीके मनो तो से लेफ्ट आ जाए एक तरह तो आओ ना। मैं मान रहा हूँ, मैंने फ़ोन उठाया। चले फिर अब क्या मामला तय पाया है? कॉल सुन लो। चलान हो गया है? देखिए ये देखिए कब से, जब से गवर्नमेंट ने एक दफ़ा याद हो आपको, हमने कंपेन शुरू की विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस, हमने FIR लॉन्च जी दी। उस FIR के नतीजे में सर ये ड्राइविंग लाइसेंस बन गए हुए हैं। पर टस के मास नहीं सब बंदे लर्नर सर। देखें इट्स नॉट गुड सर। मैट्रिक में एडमिशन ले लिया, मैट्रिक तो नहीं ना की उन्होंने एडमिशन ही लेके रखा है ना, सी मैट्रिक के पेपर देने ना पास करना ना अगे जाना। वो साढ़े ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ सारियां मजबूरियां सर ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ जी सर। आपको सुनाते हैं? हाँ जी सर, अभी निकला ये पूछेंगे पहली राइड है सर, मैं रोज़े में खड़ा हूँ सर, ये कौन सा तरीका सर? रिस्क हलाल है ना, इबादत है सर जी, ये कौन सा तरीका? रिक्वेस्ट और वो रिक्वेस्ट करते हैं। देखें बात ये है, एक पायोडीन लेने चले ना मेडिकल स्टोर से 200-250 की है, हेड इंजरी, लेग फ्रैक्चर, आर्म फ्रैक्चर, सर जी हम तो इन्हें डॉक्टर से भी पहले ट्रीट कर रहे हैं। एक्सीडेंट होने से पहले इनके दिमाग में, टांग में चोट आने से पहले वार्डन ने सेव कर रहा है। लम्मा पैप तो फड़ी था सर, कैमरे देखना वेख लो सर, एक रुकते भी नहीं सर। फिर सर इसमें अगर ये बंदा नहीं ना रुकेगा, इस फॉल्ट के साथ जो बंदा सही जा रहा है वो भी डैमेज होगा। देखें जिसने हेलमेट भी पहना है, जो आराम से भी जा रहा है, गलती कहीं इनकी होगी और राह जानदा बेचारा, नाशुक्री की इंतहा होगी। तंदुरुस्ती हज़ार ऐसा नेमत, ही है, कोई शक हज़ार नेमत तो है, फिर कौन सी नेमत की तलाश में जा रहे हैं भाईजान, ये बताएं। नहीं। ठीक कर रहे हैं कि नहीं? सही बात कर रहे हैं, माशाल्लाह सही बात कर रहे हैं। आपसे हम प्यार करते इनके हैं भी हेलमेट पे हुआ जी सर। हो गया। कहाँ जा रहे थे वैसे भाई, किस सिलसिले में निकले, कहाँ से? क्या करीब से कहीं से? थोड़ी जल्दी है, इस वजह से आ रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। कौन से हॉस्पिटल? मैं हॉस्पिटल। खैरियत है? हाँ जी, छोटा भाई है वहाँ पे। हेलमेट परेशानी में है ना, अल्लाह ना करे कोई मामला हो जाए। अब 3 बंदे हैं, 3 की परेशानी कौन लेगा? सर सर, अब माजरत, जल्दी में- अब जाने दे, हमें जल्दी है। हमने इसी वजह से चलान भी करवा लिया, चल यार। ये सूरत हाल है जी। वो कहते हैं चलान कर दो, इमरजेंसी सन खानू एमरजेंसी। अच्छा मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, हम भी जब आप रोड पे होते हैं ना, सारी एमरजेंसी उसी टाइम पे, सर देखें कोई किसी का हाँ? खून भी देना है, फौदगी भी उसी टाइम होती है, खून देने सब कुछ उस टाइम हो जाता है। वो खून देने के लिए जा रहे हैं, बाद में देखते हैं मार्केट के अंदर चले गए। देखिए आप इससे पहले, मैं 8 घंटे पहले, 2:30 बजे से पहले एक सिविल पर्सन था। बिल्कुल ऐसा ही है। आप भी इस वक्त यूनिफॉर्म है, आप माइक, हाँ, ये माइक हमारा यूनिफॉर्म। सर हम पेशे से रिलेटिव हो गए। इससे पहले हम इसी कल्चर में, इसी माहौल में रह कहते यहीं रहते हैं। बेरोजगारी है, कहते नहीं हम, बिल्कुल कहते हैं। काम ही नहीं लगता जी। जिसे आप दोनों पार्टियां खड़ी हैं, जिसे रोक लें इमरजेंसी। सर ये है कि अगर बेरोजगारी है, आपकी तंगदस्ती है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको तो ज़्यादा एहतियात करनी करनी चाहिए। चाहिए ना। एक तो आपको 2000 का आपने चलान देके सरकार के खजाने में पैसे देने हैं, वही 1000-1500 का हेलमेट लें और बात पहन लें। सुने ना, एक ये तो कौन सा वापडा का बिल है? वापडा जो का हर महीने आना है, एक दफ़ा ही लेना है क्या ना। आपने वायलेशन करनी है, देन चलान होना है। वायलेशन नहीं करेंगे, चलान नहीं होगा। वायलेशन करने से आपकी जेब से पैसे जाएंगे। चले, हो सकता है आपको कोई नहीं रोकता, आप गुजर जाते हैं। मिसाल के तौर पे सिग्नल वायलेट करते हैं, रॉन्ग लेन में जाते हैं, हेलमेट नहीं आपने पहना, आपको अगर चोट लगती है, गिर जाते हैं, एक तो आप वाद कफील हैं घर के कमाने वाले, वो फिर 1000 किस्म के मसाइल हैं। एक तो आप कमाने वाला, आपकी कमाई रुक जाएगी, दूसरा हॉस्पिटल चले जाएंगे, वो खर्चा वहाँ पे अलग है। खर्चे अलहदा से बनेंगे। तो जो बंदे पता है हालात जिस तरह के जा रहे हैं, ये बंदे को ज़्यादा आप मोहताज होना इक्वेशन का मैथ्स कर लें, जमा खर्च कर लें, तो हेलमेट आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। हाँ जी। ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा, वो हमारे
फैसल भाई ने एक एतराज़ किया है, उनके साथ बच्चे देखिए कितने हैं। यही है ना, तो ये ख्याल किसने करना है? ये कोई रिजवान साहब की जिम्मेदारी तो नहीं है। ये तो जो बाइक चला रहा है वो देखे ना कि वो ज़ेब्रा लेन, वो बच्चों के साथ और वो लेडीज़ के साथ वो है, ज़ेब्रा लेन क्रॉस करके भी आगे चला गया है। आगे खड़े हैं, यानी वो दूसरी लेन के रास्ते में खड़ा है, कोई गाड़ी उसको हिट कर लेडीज़ के जाए। साथ फिर वो रिलीफ दे देते हैं, लेडीज़ के साथ फिर रिलीफ दे देते हैं। फिर ये अमूमी तौर पर फैमिली के साथ तो फिर जाने देते हैं। क्यों लेकिन रिजवान मेरे भाई? ख्याल से फिर ये गलत है, नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। फिर आपके फ़ोन पे भी रिलीफ, ये जो आप फ़ोन करवाते हैं फिर वो भी बनता है फिर वो क्योंकि फैमिली के साथ वो बच्चे भी यानी हैं। फ़ोन का रिलीफ भी बंद होना चाहिए। ये देखिए है उससे भी ज़्यादा खतरनाक। सही बात तो ये है, बच्चे भी हैं और फैमिली बच्चे भी है, फैमिली भी है। अब लोगों की मजबूरियाँ यहाँ पे हमारा मुआशरा है ना, जो वो हमदर्दी कार्ड बहुत ज़्यादा खेलता है ना। मतलब रूल ऑफ लॉ मनाते हैं, लेकिन अपने ऊपर आ जाए ना तो मतलब अपने लिए नहीं, वो दूसरे के लिए बताते के हैं। लिए रूल अपने लिए थोड़ा मतलब बंदे को बहुत थोड़ा सा ना टाइट होना पड़ता है। सोचना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ सिलसिला जारी है। और यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? जी खैर जनाब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे भूल गए हेलमेट? मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ, आप मुझे जिम्मेदार शहरी हैं तो इसीलिए रुके ना हेलमेट के लिए। भाई जहाँ से फजल दिन से मेडिसिन लेने से वाले साहब बीमार है, तो मैं ऐसे टेंशन में नमाज पढ़ी तो निकल आया बस मेडिसिन लेने के लिए। जी फजल दिन से, वरना तो हम कभी नहीं बोलते। मैंने बताया वाले साहब इसी डिपार्टमेंट में हैं। आपकी बात ठीक है, वो ऐसे ही होगा। जी जी, लेकिन वो अल्लाह ना करे कि आप निकले हैं सड़क पे कोई हादसा हो जाए। एक पहले वाले साहब की बीमारी का मैंने कहा मामला, गलत है बस टेंशन में, और कोई ऐसा इशू नहीं है। टेंशन में आप देखिए, मैं ये नहीं कहना, पूछना, बहस नहीं करना चाह रहा, लेकिन टेंशन में आप फ़ोन तो नहीं भूले ना। इतना लंबा वो मीडिया पे ना करें, आपकी मेहरबानी। नहीं हमारा इतना कोई इशू नहीं है, ले लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं आपको सर? वो जो भी कहते हैं करें बस, हमें सर अपना मोबाइल नंबर बोलिएगा। 0334 ये तो वो मेरा ख्याल है अमूमी रवैया लोगों को 2000 के चलान पे कोई महसूस नहीं होता। मुझे ये समझ नहीं आती। सर यही तो बात है कि एक तो हालात वैसे हैं और दूसरा लोग खुद अपने हालात को मज़ीद तंग कर रहे हैं। एक्सीडेंट की सूरत में भी उनके लिए मसला है, चलाने की सूरत में भी। अब हर बंदे के साथ तो एक पुलिस वाला नहीं खड़ा हो सकता। नहीं हो सकता। ये सिग्नल चल रहे हैं ना, हमें एज अ नेशन ये सोचना चाहिए कि यार ये रेड है तो हमें रुकना है। अभी एक बंदा सिग्नल वायलेट करके जाएगा ना, तो दूसरा हमें उधर जाके कहेगा यार वो सिग्नल तोड़ के गया, उसको पकड़ो। कैसे पकड़े? बिल्कुल सही सवाल। हम तो सिर्फ इन्फोर्स ही करवा सकते हैं ना, जो पकड़ा जाएगा उसको हम फाइन टिकट देंगे, मगर हम उड़ के तो पकड़ नहीं सकते ना किसी को। ये तो खुद एज अ नेशन हमें सोचना चाहिए कि हमें वायलेशन नहीं करनी, हमें ख्याल करना हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हुआ गुस्सा? इमरजेंसी है, यहाँ को लेके जा रहा खैरियत है? ब्रांड है ये, म्यूज जा रहा आइस बार में गंगा नहीं जा रहे? नहीं गंगा नहीं ना, अवार्ड है, डॉक्टर है। भाईजान देखें आप भी सर, आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना भाईजान? मैं इमरजेंसी आया हूँ, इमरजेंसी निकला हूँ जरा, वो सर डॉक्टर नहीं चले जाना है। मेरा तो रुक भी नहीं रहे सर। आप देखें बाय गॉड हेल्दी है। देखें वो कह रहे हैं कि उनकी आंख में दर्द है। आंखें सर ब्लाइंड है सर। मैं उनकी इस बात पे नहीं जाना चाहता। बीमारी में तो कोई बहस नहीं है। तो बस बताया हुआ हमने कोई नहीं, हमने ये अभी नहीं दिए हैं। डॉक्टर फ़ोन किया है, उन्होंने कहा भी आ जाए, अभी मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, डॉक्टर ने चले जाना है। इमरजेंसी है और मुझसे कोई नहीं है। गुड नेम आपका? इरफान। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? अब जरा काइंड फौरी चेक करवा दे और आप निकल जाएं। और बताएं। कोई आपका उनको ड्राइविंग लाइसेंस करवा दे, आप निकल जाएं। आ जाओ और बताएं। किसी की बीमारी पे तो ऑब्वियसली कोई नहीं रोक सकता। अब ये फिर चलें, आप इन्हें फौरी लाइसेंस दिखा दे और आप चले जाएं। कोई लंबा टाइम नहीं। साल है, 5 से 2 मिनट में है। क्या हुआ? आई तकलीफ है भाई को बोला सर वो उन्होंने रोका ना, ऑफिसर ने रोका। सारी दफ्तर FI में ले आऊँ, मैंने नहीं रोका हुआ, इन्होंने रोका हुआ है। 2 मिनट में सारे कागज ले आऊँ, मैं सारे कागज ले आऊँ, 2 मिनट के बाद अशारा खुल गया। आईडी कार्ड नंबर बताए ना उन्हें, आईडी कार्ड नंबर से लाइसेंस चेक कर लें। जी जी बोले जी। नहीं 2 मिनट में ले आऊँ, आईडी कार्ड नंबर मिलना है हमारे पास है ही कुछ नहीं, मैं दिल्ली लेकर आया इमरजेंसी। और रिक्वेस्ट है 5 मिनट में, और मसला कोई नहीं है। ID कार्ड नंबर बता दें, हमें पता चल जाएगा आईडी कार्ड नंबर देने में नहीं है। 2 मिनट साथ ही गाड़ी के तो मैं 5 मिनट में ले आता हूँ, वापस बैकअप लेता हूँ मेरे से। हॉस्पिटल नहीं जाएंगे आप? और यार अब आप इतनी परेशानी डाली, मैं भाई को साथ भेज नहीं दूँगा। नहीं वो भाई देखें, मैं फिर उसी बात की तरफ अंकल आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिस बात का आगाज झूठ से हो जाए ना, वो अच्छा नहीं होता। प्लीज मैं प्लीज मानता हूँ अंकल, आपसे रिक्वेस्ट है। अंकल जी वो आपकी एज के हैं। कोई बात नहीं, मैं भाई अंकल हूँ जी। मेरी आपकी माजरत है, टाइम ज़ाया रहा। हरी मुझे फिर 2 मिनट दे दें, मैं बाइक का भेजा हूँ, मैं साथ ही आईडी कार्ड लेता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे कर पहले उन्हें हॉस्पिटल पे लेके जा रहे हैं। नहीं हम 2 मिनट घंटे मैं बाइक का भेजा हूँ, साथ ले आऊँ। इमरजेंसी खत्म हो गई है ना, अब दूसरी इमरजेंसी पड़ गई कह रहे हैं उनकी आंख में कोई मसला है। तकलीफ है भाई जान, आँख में तकलीफ है, वो ब्लाइंड की आंख में दर्द हो सकती है। देखिए दर्द होगी अगर ये लग जाए जितनी स्पीड में जा रहे थे। साथ ही है ना, ये म्यूजिक सामने तो है भाई जान।
2 मिनट आसिम में से म्यू जाते हो आपको लगेगा टाइम अभी? नहीं 2 मिनट सर में जल्दी मैं कम से कम 10 मिनट लगेंगे। जो मैं 2 मिनट में बैकअप घर से लेता हूँ। अगर कोई इमरजेंसी मसला है तो गंगाराम में डील करवा लें। गंगा में चला जाता हूँ आप, यही बात, मैंने उधर डॉक्टर बैठे उधर चेकअप कराते हैं। ये इनको देखें सर, आपने जो कि रोका हुआ अथॉरिटी आपने जाने देना, मेरी तो अथॉरिटी नहीं है ना। कहा कहते मैं 2 मिनट में सर रिक्वेस्ट है। तो इनका चलान ही बनता है, लाइसेंस भी इनके पास नहीं है, हेलमेट भी इन्होंने नहीं रिक्वेस्ट है पहना। आप न्यूज़ वाले, आप हमारी गारंटी से 5 मिनट में आपके पास में मैं आता हूँ। आपकी गारंटी कैसे दे दूँ? 5 मिनट में आ जाऊँगा, मैं 5 मिनट में आ जाऊँगा। आपसे कर्ज नहीं लेना कि आप वापस आए और 5 मिनट में नहीं। आए। मसला ये है कि आप हेलमेट पहन के निकले, आपको रोके ही ना। चलिए ठीक, मैं सर अभी इमरजेंसी है। कुछ लोग जो है वो जनमन उनका प्रॉब्लम होता है, मगर ये एक्सक्यूज तो नहीं है कि आप हर एक को तो एक्सक्यूज नहीं मिलता। अब आपने 5-6 लोगों को रोके हैं, हर एक बंदा कह रहा है जी हॉस्पिटल ही जा। आगे से सबूत है, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, आगे से सबूत कह रहा है। है कि मेरे वालिद हॉस्पिटल में, मैं कैसे कहूँ कि झूठ बोल रहा हूँ? वाकई वो भी मेरे पास जो वीडियो आगे बंदा बैठा हुआ है, ये बात है, लाइफ है। उनके साथ वाकई को मसला होगा, अल्लाह ताला इनको सेहत दे, मगर आपके साथ मसला तो नहीं है ना। मैं जल्दी निकलूँ। आप अपने लिए मसला क्रिएट खुद कर रहे हैं, आप हेलमेट पहने ना, उनके साथ तो मसला है। गाड़ी तो आप चले, चलाते मैं हैं, आप गाड़ी नहीं बोले घर से लाने के लिए। जी गाड़ी तो नहीं बोले ना। मैं सॉरी कर देता क्या आंख का को मामला? हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ। वो तो है, लेकिन इमरजेंसी आंख में ना ये देखे मेरे ना दर्द हो रही है। आप मेरा ख्याल है ये दिखा लें, वो उनकी आंख में इस तरफ सारा वो एरिया रेड हुआ है। 5-6 बंदे आपने रोके, हमने आपके हर एक का इमरजेंसी मेडिकल ही है। मेडिकल इमरजेंसी। किसी के अब्बा हॉस्पिटल में हैं या कोई लेके जा रहा है। 100 में से एक बंदा जेन्युइन मेडिकल इमरजेंसी है, मगर बाकी लोग तो नहीं है ना। एक आदमी इग्नोर हो जाता है ना इसमें, वो कहते हैं कि सब सभी वही बोल रहे ऐसे ही होता हैं, है। इसका जेन्युइन इशू है वो भी रह जाता है। बिल्कुल ऐसे। ये मामला है जी। और अब देखें कि हम कोई अथॉरिटी नहीं है, हम किसी से ये सवाल नहीं कर सकते कि आपका कोई मेडिकल इशू है या नहीं है। ये वार्डन भी नहीं कर सकते। लेकिन मसला ये, जब उन्हें यहाँ खड़े 100 बंदा ये कहे जी सर मैं अस्पताल ही चल रहा वहाँ, फिर समझना पड़ेगा यार अस्पताल की हो रहा, सारे उठे ही जा रहे हैं कि क्यों भाई? नेक्स्ट आ गया अस्पताल। सर कैसे हैं आप? जी सर मैं ठीक हूँ। आप खैरियत से हैं? जी ये सर क्यों मैं आपको रोक के तंग कर रहे हैं? हमें ज़रा समझाएं। नहीं वो तंग नहीं कर हम रहा, इनसे ज़रा आपको पूछें। अपनी ड्यूटी कर रहे हैं सर, वो सही ड्यूटी कर रहे हाँ, हैं? बिल्कुल ठीक। हमने वो गलती की है? नहीं हमने भी नहीं गलती की कोई? नहीं। नहीं, हमसे मुराद आप और मैं दोनों हैं। नहीं नहीं आपने की कोई? मुझसे गलती हुई है कि मेरा वो अब कोई रीज़न ही नहीं है वो बताने चलिए का। इनसे पूछते हैं क्या हुआ सर। सच्ची ड्राइविंग लाइसेंस है आपका? जी सर मेरा बना है, वो लर्निंग बना था, एक्सपायर हो गया, वो उसके बाद नहीं बनवाया मैंने। हेलमेट भी नहीं पहना भाईजान। जी सर। हेलमेट है आपके पास? नहीं है ही नहीं, सिरे से लिया ही नहीं? नहीं लिया था, लेकिन वो मेरा एक्सीडेंट मैं बताया, वही मैं बताने को कोई फ़ायदा नहीं है अभी भी। नहीं आप हुक्म करें। मेरा एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी के साथ, मेरे बच्चे भी थे, वो टूट गया। उसके बाद मैंने अभी रिपेयर करवाई है सुबह। कितना? अभी मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। 2-3 महीने हो गए? मुझे इतनी देर ज़्यादा हो गया। 2-3 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ जी। और रिपेयर आपने करवाई सुबह? या चेक करना है, चेक कर सकते हैं आप इसकी। नहीं, सुबह अगर आपने रिपेयर करवाई तो ये तो सारा वो सर ये टैंकी डलवाई तो नए डलवाए ना आपने। तो सर वो रिपेयरिंग में वही आ जाता है। नहीं, एक्सीडेंट में ये सारी चीज़ें सलामत रही? सर ये मीटर लाइट सलामत रही, टैंकी और वो जो है वो मेहरबानी आप इनसे बात कर लें, इनसे बात कर लें। ये मामला होता है जी कि हमने जब उसको रिपेयर करवाया तो सिर्फ हमने टैंकी चेंज करवा ली। नंबर प्लेट भी भाई आपकी नहीं है यार, मैं आपको कितना इग्नोर करूँगा। नहीं सर मैं कोई बात ही नहीं। गुड नेम आपका क्या? मेरा नाम आदिल है। आदिल भाई एक छोटा सा आदिल भाई एक सवाल सिर्फ पूछ लो, उसके बाद ना बात कीजिएगा, एक सवाल का जवाब दे दें। 3 महीने में आपने ना हेलमेट लिया ना गाड़ी ठीक करवाई, तो 3 महीने सफ़र कैसे करते रहे? सर एक्सीडेंट तो हुआ। समझदार हैं आप, अगर मेरा एक्सीडेंट मैं 3 महीने कहाँ से सफ़र कर सकता हूँ? मैं समझदार हैं आप भी। इसी पे कहते रहे? नहीं मैंने किया ही नहीं है। सफ़र नहीं किया? हाँ मेरा घर के पास ही मेरा जॉब था दूसरी, इधर तो मैं आज ही आया हूँ। आज ही? हाँ जी, वो मेरी बदली हुई है, मैं इधर आ गया हूँ बस। अल्लाह खैर करे जी। वो आज ही पहुँचे हैं यहाँ पे लाहौर में। जिस सड़क पर हादसा हो जाए फिर कम से कम 3 महीने बाद आप वहाँ निकलते हैं। मैं मतलब हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाह रहे कि जिस पे ये महसूस हो कि शायद किसी की कोई ऐसा पहलू है, किसी को हमने नीचा दिखाना है। ये खुदा ना खासा ये हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर इस तरफ लेकर आएँ, इस बाइक को जब रिपेयर करवाया गया है तो ना उसके पीछे लाइट मौजूद है, ना इशारे मौजूद है, ना नंबर प्लेट मौजूद है, ना चेन कवर मौजूद है। आगे भी ये सूरत हाल है, आगे भी गालबन नंबर प्लेट नहीं है। नंबर प्लेट आगे भी नहीं है जी। वो फिर कह रहे कि जी देखें ये ले भाईजान। अच्छा ये मौलवी साहब का हो गया जी? मौलवी साहब ने कर दिया। नहीं जी, अल्लाह आपके वालिद को सेहत दे। ये जी लाइट भी नहीं है, इशारे भी। जी देखें नहीं करें आप अपना किस कोड के अंडर कर रहे हैं, हेलमेट में या लाइसेंस मैं में? करूँगा उसे का विदाउट हेलमेट ही करूँगा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। विदाउट हेलमेट पे करेंगे? हाँ जी। 2000 का ना आदत सी बना डाली है शहर के लोगों ने, आवाज़ बदल लेना, गुफ्तार बदल लेना, आदत सी बना लेते, आदत बनाई हुई सर जी।
गुड नेम सर जी क्या हमारे वार्डन कुछ शायराना मिजाज के भी हैं, क्या नाम है? तो अगर कहीं आप शेर सुना के शायद आप निकल भी जाएं, ये भी हो सकता है। कोई अच्छा शेर आप सुनाएं, मुझे लगा कोई आपका मिजाज है। भाई से रिक्वेस्ट करते हैं अगर कोई अच्छा शेर याद है, शायद कोई रिलैक्सेशन मैं ले दूं। वो खूबसूरत शेर कुछ भी नहीं आता। कोई आपने दौरे मेहरबानी है, मैं अच्छा सा कोई सुना दें आप, कोई कौन सुना दे अच्छा को अच्छी सी कोई कोई बात अच्छी बात, खूबसूरत बात कोई सुना दें। ये सबसे अच्छी बात है जनाब, मैंने आपसे बदतमीजी की। मैं काफ़ी तो आप सुलझे हुए आदमी हैं सर, मैंने काफ़ी इंटरव्यू देखे हैं, करते हैं बदतमीजी। करते हैं लोग, करते हैं नहीं करते हैं बिल्कुल। हाँ, और आपसे भी आप तो मैंने सुलझे हुए आदमी बात है। हाँ, मुझे ना मैंने इनके कोई मिजाज से लगा शायराना है, तो मैं कह रहा हूँ शायद कोई रिलीफ को नहीं, बन वो जाए। भाइयों वाली बात। आपको ताज़ा कोई और सर शेर याद आ रहा है? मुझे ये बड़ा प्यारा है, मैं चाहता हूँ इसकी जान सेफ रहे, ये हेलमेट पहने। वो शेर से सेफ नहीं रहेगी। नहीं 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 नहीं, शेर से तो कुछ और सेफ रहेगा। नहीं, हम मैं वही कर रहा हूँ भाई को कम कर तो दें। कोड 19 लगेगा, कोड 12 लगेगा। कोड सर जी 19 हेलमेट देखें, और वो तो फिक्स आना है, उसमें तो आप चेंज भी नहीं कर सकते। इन्होंने कोड 19 सेलेक्ट करना है, वो ऑटोमेटिक 2000 आना है इसके ऊपर। तो वो कम तो करते हैं आप, कोई और करते हैं, कोई कम करते हैं ना। 2000 कोशिश करें ना, कोई ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं, कोई आईडी कार्ड नंबर बता सकते हैं आप? चले हम लर्नर ही चेक कर लें आपका। मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, लेकिन आप चलान धोखा नहीं करेंगे, मुझे पता है, सारा कुछ पता है। नहीं नहीं नहीं, वो आप कैसे उन्हें बताएंगे? वो तो वो फैसला करेंगे ना उन्हें कौन सा करना है, ये तो मैं भी नहीं कह सकता सर वो मैं ऑफिसर ये हैं, ये जो भी करेंगे इनका इख्तियार है। नहीं नहीं, वो मैं ये यूनिफॉर्म है सर, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म की इज्जत है। इसकी अब ये कह रहे थे कि ये बार्गेनिंग नहीं मैं कर सकता, हम्बल रिक्वेस्ट की तरफ नहीं आएगा कि मैं सर कल वो आप कह रहे हैं आप 2000 नहीं करेंगे। होंगे सर कहते मैं कल वहा के जावांगा जी करके जाऊँ, कोई गुफ्तगू ही नहीं आ रही। और नहीं सर, वो आप गलत वे पे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे वे पे जा रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि क्या हुक्म करें आप? अगर लूँगा, आज मेरा 2 हो रहा चलान और मैं मिंतरला कर रहा हूँ। आपका गुड नेम क्या भाई? मेरा नाम आदिल है। आदिल भाई, 3 माह से पहले भी आप बाइक चला रहे थे, तुमने हेलमेट तो लिया ही नहीं ना? नहीं या है उस था। 3 माह में अंदाजा नहीं मेरा है था, ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं था मेरा। आईडी कार्ड नंबर बताएंगे तो वो चेक करेंगे ना, ऐसे तो चेक भी नहीं करेंगे। फिर कुछ सोचेंगे कि क्या सूरत हाल है। नहीं, वो जब ये चीज़ें दे देते ना, फिर कुछ नहीं होता। मेहरबानी है। ये तो फिर आप जिद लगा के खड़े हो गए। नहीं यार, जिद वाली तो बात ही नहीं कर रहा मैं। कोई आदिल भाई, आपको क्या लगता है क्या करें आपके लिए? मैं कह रहा हूँ कि 2000 आपको भी पता है ये दौर में ज़्यादा है, 2000 हमारे लिए ज़्यादा है। क्या करें? ठीक है, नॉर्मल सा कर दें, जो मेरी गलती है वो कह रहे हैं कि उस रिलीफ की बुनियाद ये है कि पहले आप उन्हें आईडी कार्ड नंबर बताएंगे, वो ये चेक करेंगे कि स्टेटस क्या है आपके लर्नर लाइसेंस का भी। ये ना हो कि लर्नर 3 साल पहले का एक्सपायर हुआ हो। लेकिन फिर ये तो सूरत ये भी हो सकता है, कोई हाँ हो सकता है, ऐसा ही है। हाँ ऐसा ही हो सकता है। मैं नहीं सर देखें, मैं फिर टिकट दूंगा, बार बार मैं टिकट दूंगा, चंद लोग रह गए, आप कैमरे की नज़र मारें, चंद लोग रह गए सर जी जो नहीं पहन रहे। वो आप समझते कौन है, वो ऐसे ही निकलेंगे सर जी। आप इनसे आईडी कार्ड नंबर लेके चेक तो करें पहले, देंगे आईडी कार्ड नंबर दें। मैं कह रहा हूँ तो वो अदरवाइज भी करेंगे भाई, अदरवाइज करेंगे। मैं कह ही ना, मैं उनको ना कुछ। अभी जो चलान आप करेंगे ये किसी डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट होता है, ये किस तरह? मैं व्हीकल इम्पोज करूंगा, गाड़ी बंद कर देंगे। तो देखिए मैं जो देख रहा हूँ, डॉक्टर मरीज को अपने पेशेंट को चेक कर रहा होता है। मैं चेक किया, देखिए इसकी ब्रेक भी निकली है, कैसे रोकेगा? नहीं क्यों नहीं यार, आप चलाते करवाई है, ये हो ही नहीं सकता। मेरे दिल में एक सवाल आया ना, वो कह रहा है मेरी ब्रेक ठीक है, जिन्हें बनाने लगे हैं बनाई थी उन्होंने क्यों नहीं पता लगा? वो ज़ाहिर सी बात है, अगर टूट गई है तो मैं नीचे वाली तो है ना सर, नीचे वाली तो है ना। अच्छा, ये तो देखे ना, तो ये नहीं है कि अगर नहीं, वो गाड़ी में भी दो आती है, क्यों लगा देते हैं? वो क्यों इमरजेंसी सिचुएशन में आपको हैंड ब्रेक लगानी पड़ती है? इमरजेंसी पे उस वक्त करेंगे जब इसने दाखिला लिया या नहीं लिया। ये कह रहे हैं पहले मैट्रिक भी पढ़ा, फिर मैं एंटर भी करा, तो फिर मैं BS भी करा। सवाल तो उससे जैसे हो ना हो बहुत ट्रैफिक रूल्स। आदिल भाई, मसले का हल हो जाना था, उनको आईडी कार्ड नंबर देंगे तो बात आगे बढ़ेगी। नहीं तो बताएं ना मुझे कि कितने का करेंगे। वो कह रहे हैं मैं 2000 का करूंगा, 2000 मैं पे नहीं कर सकता। लीक करें पहले। देखिए मैं रुका हूँ, मैं जा भी सकता था, यहाँ पे बस स्पेस भी थी, मैं जा सकता था। मेहरबानी है, आप कम कर दें, मैं आपके कहने पे रुक गया। ये बहस यहाँ पे अभी जारी है। वो कह रहे हैं पर्चा लीक कर दें, और जो ऑफिसर है वो कह रहे हैं कि पहले ये बहाओ की ताड़ी तैयारी करनी है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। भाई ये कहते हैं कि 3 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैंने गाड़ी चलानी छोड़ दी, आज ही ठीक करवाई है और लेके निकला हूँ और भाईजान ने रोक लिया है। ठीक है, इनका ये कहना है कि अगर तो ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे
तो मैं कोड 19 लगा के 2000 का चलान करके गाड़ी बंद कर दूंगा। तो हम सारा दिन इधर ही देखते होते हैं, हैं। अगर कोई चीज़ नहीं देंगे तो फिर ऑटोमेटिक गाड़ी बंद होगी। गाड़ी बंद होती है। दूसरी सूरत में वो ये कह रहे हैं कि आईडी कार्ड नंबर दें, मैं चेक कर लूं कि आपके लाइसेंस का स्टेटस क्या है। इस बात पे नौजवान अड़ गया। इनका लाइसेंस बना ही नहीं हुआ आपका ख्याल है बना ही नहीं? है ही नहीं। वो कह रहे हैं लर्नर बना था, को 2-3 साल पहले एक्सपायर हो गया, खत्म होगी ना, वो तो 3 महीने का होता है, उसके बाद तो खत्म हो गया। इस केस में फिर राइट पे कौन है, यूनिफॉर्म या आदिल भाई? यूनिफॉर्म ही राइट है होगा। मैंने कौन सा कहा राइट नहीं है? मैंने कोई बहस की? मैंने कुछ बोला कि बदतमीजी सर आपसे की? बदतमीजी तो आपने की नहीं, तो कोई भी नहीं कह रहा। हाँ, ये तो कोई भी नहीं कह रहा कि आपने तो बदतमीजी मैंने तो स्टार्ट ही कहा कि वो राइट है, वो बिल्कुल राइट है। मैंने तो बोले ही नहीं कि वो रॉन्ग है। वो राइट पे है, उनकी बात मान लें फिर। लेकिन ये देखें, मैंने क्या बोला, बस मैंने क्या मांगा? एक सवाल मेरे ध्यान में आया। अगर वो आपसे ये कह दें कि मैं 200 का चलान करूंगा, ये कह दें, और आप उन्हें आईडी कार्ड दें, वो फिर भी कोड 19 लगा दें, तो भाई वो यूनिफॉर्म है, उन्हें क्या करूंगा मैं? सर वो अब और वो राइट पे भी है। नहीं, वो सही बात कर रहा हूँ या नहीं? जी जी ठीक कह रहे हैं कहीं कोई मसला, कोई झोल है तो हमें समझा दें। आप। नहीं सर, मुझे तो पहली बात ये है कि पूरी स्टोरी का पता नहीं है। मतलब मैं जब आया तो भाई स्टोरी आपको इन शॉर्ट बता देते हैं। इधर आ जाए, इधर आए। आपका सर गुड नेम क्या है? हमाद साहब। आदिल भाई को हमाद भाई ने रोका। ओके, इनसे पूछा कि भाई क्या सिलसिला है, हेलमेट किधर? ठीक। इन्होंने कहा जी मेरा 3 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था, हेलमेट टूट गया उसमें। 3 महीने मैंने गाड़ी चलाई नहीं, आज नई टैंकी और ये डलवा के आया हूँ, और आज ही गाड़ी निकाली और हमाद भाई मिल गए। ऑलराइट, ठीक हो गया। दूसरा उन्होंने ये कहा जी मेरे पास लाइसेंस मौजूद था लर्नर, लेकिन वो एक्सपायर हो गया। ठीक हो गया। ये कहते हैं या तो कोड 19 लगवाएं और गाड़ी बंद होगी अगर कोई डॉक्यूमेंट ना दिया, या मुझे आईडी कार्ड नंबर दे, मैं चेक कर लूँ स्टेटस क्या है। यही कहानी है जी? ये सही कहानी है। मैंने कुछ इधर उधर नहीं बताया। नहीं सही है। अब यहाँ बात फंसी हुई है। वो कह रहा है कि मुझे पहले बताएं कितने का चलान करेंगे, फिर आईडी कार्ड नंबर दूंगा। सर चलान एक सेकेंडरी चीज़ है, ठीक है। मेरिट पे बात करें ना, बिल्कुल ठीक है। मतलब इनका काम है कंप्लायंस करवाना, ठीक जो है। कानून बन गया, इदारा है, उनका काम है कंप्लायंस करवाना। ऐसा ही है। लेकिन प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, अगर अभी इनको किसी हायर अथॉरिटी की कॉल आ जाएगी ना, ये कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ना कार्ड चेक करेंगे, ना लाइसेंस चेक करेंगे। ये नंबर प्लेट्स नहीं है ना, लाइट्स भी नहीं होंगी, ब्रेक्स भी नहीं होगी। ही वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू हिज जर्नी। मैं ना आपकी बात से 100% इत्तेफाक ठीक है, करता हूँ। तो इसमें 2 सूरतें हाँ हैं। वो जो हायर अथॉरिटी से फ़ोन करवाएगा, वो जो लॉ तोड़ा वही करवाएगा ना। अब डेफिनेटली वही एक करवाएगा, गुजारिश सुन ले, बिल्कुल। और जो हायर अथॉरिटी कर रही है, एक वो करेगी। बिल्कुल इनके पास 2 सूरतें हैं कि या तो ये अपनी ड्यूटी करें, अफसर का फ़ोन आया और उसको मान लें, बिल्कुल, या फिर ये कर दें कि बगावत, कि मैं अफसर ही नहीं मनाऊंगा, मैं चलान करांगा। हाँ, नहीं अगर अब बगावत इसमें करते 2, हैं- अब सुने, जी इस लाहौर शहर में कितने वार्डन हैं जी? मेरे ख्याल से एक शिफ्ट में 1350-1400 वर्क करता है। 1400 बंदा अगर सड़कों पे खड़ा होकर बगावत करेगा ना, तो निज़ाम नहीं चलेगा। सर 1400 बंदा बगावत कर देगा ना, अगर 1400 बंदा बगावत कर देता है, आपको रोड के ऊपर ऐसी कंप्लायंस मिलेगी, आपको ऐसा सर नहीं, जो है। मेरी गुजारिश सुने, कंप्लायंस उस दिन 100% होगी जिस दिन आप भी कानून फॉलो करेंगे और मैं भी सर करूंगा। मैं आपको वही तो कह रहा हूँ कि इसके बगैर कोई दुनिया में तरीका है ही नहीं। आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन मैं मेरी बात को शायद आपने फॉलो नहीं किया। जिस दिन कॉल सिस्टम डिस्करेज होगा ना, जी, जिस दिन कॉल सिस्टम डिस्करेज होगा, उस दिन रोड पर चढ़ने वाले बंदे को भी पता है कि मैंने और मैं कॉल डिस्करेज करते हैं ना, हम नहीं हर करते। बंदा करते हैं, हर बंदा हमने करता अपने दोस्तों को समझाना है। है, बिल्कुल करता है, ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है, यही मामला है ना सर ये एग्जैक्टली सूरत यही हाल है। कोई आपने सोचा इतनी देर? मैंने तो बोला कि यार देखो भाई, मैंने कोई बुरी बात नहीं बोली ना, मैंने बदतमीजी की ना, कोई आर्गुमेंट आप पे कर रहा हूँ। बदतमीजी का मैं कोई बस इल्जाम ये नहीं कह रहा हूँ कि बस आप कम कर दें, मेहरबानी है। माद भाई किस तरह निकलना है इस मसले में से? देखिए बात सुनो बेटे, बात ये है आपका एक, हम देखें आपसे, आप बहुत अच्छे हैं हमारे लिए, सेहतमंद हेल्दी है, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। नंबर प्लेट पिछली नहीं, अगली नहीं है। आप किसी का एक्सीडेंट कर देंगे, हम आपको मैयर नहीं कर सकते, आप कहाँ चलेंगे? कहीं पकड़ नहीं सकते, किसी कैमरे में नहीं आएंगे आप कुछ भी कर दें, हम नहीं कर सकते। फिर मैं बीइंग अ ट्रैफिक ऑफिसर इतना तो कर सकता हूँ, मेरे पास हेलमेट की पनिशमेंट है और आपने पहना भी नहीं हुआ, मैं गलत कोड आप पे अप्लाई भी नहीं कर रहा। पता है, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए तो ये जो चलान हुआ होगा ना, ये आपके आईडी कार्ड नंबर के अगेंस्ट हुआ होगा। बात करने लगा, ठीक है, मैं हुक्म कोई करें। इशू नहीं है। अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, चलें वो ये 2000 ले रहे हैं, एक मिसाल है, 2000 ले रहे हैं, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, मैं खुदा न खास्ता जब मर जाता हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ, अपने मैं बच्चों के सर पे एक्सीडेंट हो सलामत जाता रहे है, भाई। मर जाता हूँ, कुछ भी हो जाता है, तो उसमें हुकूमत क्या हमारे लिए करती है? फिर ये 2000 वो तो अपने चला जाएगा, उनकी पॉकेट में चला जाएगा। हुकूमत चाहती है
कि आप 2000 की बजाय 1500 का हेलमेट पहन लें और आपका जब एक्सीडेंट हो तो आपकी हेड मुझे रोका हुआ ना, मैं रुका हूँ। अब ये देखें कि कितने रोक रहे हैं आप। वो आपको छोड़ के बाकी रोकने शुरू कर गए क्योंकि आप तो उनकी बाकी वार्डन कर रहे हैं वो। हमारा सब ये सिलसिला किस तरह ख़त्म होगा? ये मैं तो कह रहा हूँ कि कम करें ना, ये 2000 ज़्यादा है, मेरे पास है भी नहीं। कितने आपके पास कितने हैं? मैं तो ये अभी कॉल करके इससे मंगवा लूँगा, 1000 रुपये मंगवा लूँगा। लेकिन 1000 मंगवाएंगे उसे 2000 भी आ जाएगा। नहीं ना, तो बाद में देना किसने है? हुकूमत है, थोड़ा दे देना। इससे को ID कार्ड नंबर लेके तो कुछ सिलसिला करें क्या सूरत हाल है। भाई ये देखें, ये तो हेलमेट है भी। हाँ जी। कहाँ से आए हैं? मैं डिफेंस से हूँ। लाहौर शहर के हैं कि बाहर के हैं? लाहौर शहर के। तो क्या हेलमेट है जो तो फिर पहन है, लेकिन वो इशारे पे हमने गंगाराम पे उतार दिया तो फिर हमने लेफ्ट ले लिया। मैंने कभी उतार देते हैं। क्यों? रात का टाइम है। गंगाराम से आगे आपको पता है कि एक्सीडेंट नहीं हो सकता, तो मसला नहीं बन सकता। आप स्लो हो गए थे, बिल्कुल स्लो हो गए थे। अब लाहौर शहर है, यहाँ पे मोटरसाइकिल आपने खुद ध्यान से चलानी है। ये नहीं है कि आप एक्सीडेंट करेंगे। यहाँ पे तो इतनी रैश ड्राइविंग लोग करते हैं कि कोई आके बंदा आपको लग जाए, आप नीचे गिरे, आपके सर पे चोट लगे, फिर क्या मसला? तो बात ठीक है आपकी, लेकिन मैंने कोई ऐसी आपसे बहस की है? मैंने ये तो आपसे नहीं कह रही, ये तो आपको बिल्कुल नहीं कह रहे। आपको ये भाई समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बुरा वक्त, एक्सीडेंट किसी भी वक्त हो सकता है। एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे तो आपकी बचत, आपकी फैमिली। आपका गुड नेम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद वकास है। वकास भाई, ना तो मकसद आपसे रिकॉर्ड कैमरे पे माजरत करवाना है और ना ही आपसे पैसे लेना है। अच्छा। मकसद ये है कि वकास भाई की जान बड़ी प्यारी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बस और कोई बात नहीं है। अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। ठीक है, मैं वो तो ये क्या हुआ ये सर पे? क्या हुआ? एक्सीडेंट। कैसे? ये चबुर्जी में। बाइक? हाँ जी, बाइक आप चला रहे थे? जी। तो हेलमेट था पहना हुआ था। फिर? अंदर ऐनक थी ना, अच्छा, वो टूट गई। वो आप ही की ऐनक टूट के लगी है? मतलब वैसे अगर गिरे हैं तो सर पे चोट नहीं लगी? नहीं, वो हेलमेट ने बचा लिया? हाँ जी। ये इनको समझाएं, इधर इधर आएँ, एक लम्हे के लिए आए कि हमने एक दोस्त को समझाना है, वहाँ बड़ा मसला फंसा हुआ है कि आप, और फिर ड्यूटी पर भी हैं आप? हाँ जी। छुट्टी नहीं कोई? नहीं। तो सर पे चोट लगी है। आदिल भाई ये देखें, वो भाई क्या बता रहे हैं? मुझे तो छोड़ दे, मैंने मेरा हो गया, कितने में हुआ है? टूट कर दिया। 2000 रुपये हुआ है? जी। ID कार्ड नंबर दिया है कि बाइक बंद की है? था ही कुछ नहीं। फिर किस तरह? फिर उसने एक्सेप्ट कर लिया और कहता करो जी चला हूँ मैं, वही डाला, करो जी चला हूँ मैं। आपकी जल्दी कॉलेजेस करता हूँ यार। सर आदिल भाई इधर आए, इधर आए। मैं रोंग हूँ। मैंने भी पहले भी कहा, जी जी, ना तो किसी की अना की तस्कीन के लिए आपसे माजरत करवाना मकसद है, ना हमाद साहब का, ना मेरा। हाँ जी, हाँ जी। हमारा कोई ज़मीन के जायदाद का तनाज़ा नहीं है। जी जी सर। ना मकसद आपकी जेब से पैसे निकलवाना है। नहीं नहीं सर, मकसद ये है कि अल्लाह ना करे कि जिस तरह ये भाई सर पे पट्टी बांध के घूम रहा है, मेरा ये भाई ना घूमे, बस मेरा इतना मकसद है। बचत हो गई। क्या बता रहे हैं? हेलमेट पहना था तो बचत हो गई, नुकसान होना था ज़्यादा। अल्लाह आपकी खैर करे, ये आपने हेलमेट पहना था तो आप ड्यूटी पर आकर खड़े हो गए हैं, नहीं तो ये आपके सर पे जो चोट अल्लाह ना करे लगती तो ये मामला बिगड़ जाता। अच्छा, ऐनक किस तरह, मतलब वो आप गिरे, आप ही की ऐनक टूटी और लग गई? तो शुक्र है आँख में नहीं लग गई। पहले अल्लाह आपको सलामत रखे। और आप मतलब काम भी करना है, ड्यूटी भी करनी है और सर पे चोट भी है, लेकिन फिर गरीब आदमी के पैसे भी कटेंगे। ये सूरत हाल है। कानून को फॉलो करें। किसी की ज़ात का मकसद आपके कारोबार को हिट करना, आपके जेब से पैसे निकलवाना या माफ़ी मंगवाना नहीं है। मकसद है एक अच्छे रोड यूज़र बनना। और ये बार बार प्रोग्राम करने का, ये कैंपेन दिखाने का मकसद पता है क्या है? कि जब आप अच्छे रोड यूज़र होंगे तो फ़ायदा मुझे होगा, और जिस दिन मैं अच्छा रोड यूज़र होऊंगा फ़ायदा आपको होगा। ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। जितना जल्दी इसको समझ जाएंगे, हमारी सड़कों पर से तमाशे ख़त्म हो जाएंगे। फ़िलहाल जो दिखाया आपको तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।